आठवीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी, पाठ 11 भाग 1। आपका पाठ 11 सुदामा चरित है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। ये दोनों एक ही आश्रम में पढ़े थे, गुरुकुल में। तो यहाँ इस सुदामा चरित को कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा है। जन्म 1550 में, स्थान है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, और मृत्यु सन 1605। तो ये सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में अपने दोहों में समझाए हैं। तो आगे चलकर देखते हैं। पाठ प्रवेश में देखिए, सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है, और ऐसा लगता है जैसे दोहा ना होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के लिए कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। इस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई। वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का बड़ा ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ कर और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता है। तो मतलब मित्रता का फर्ज क्या है, मित्र क्या करना चाहिए, मित्र का फर्ज क्या है और मित्रता से क्या लाभ है, ये श्री कृष्ण के द्वारा हम इस सुदामा चरित्र में समझ पाएंगे। तो देखिए क्या कहा गया है। शीस पगा न जगह तन में, प्रभु जाने को आही बसे तेही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपाना को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कहियो तकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ इस दोहा में शीस पगा, शीस सिर पर पगड़ी नहीं है, पगा मतलब पगड़ी, शीस पर सिर पर पगड़ी नहीं है। जगह तन में प्रभु, और तन पर, तन मतलब शरीर, शरीर पर कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और हमें यह भी पता नहीं है कि वह किस ग्राम से आया है, किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती कैसा है, फटी है, और ऊपर जो दुपट्टा जैसा पहना हुआ है वह ऐसे जैसे कि लपेट लिया है। और पाए उपाना को नहीं सामा, पैर में चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, श्री कृष्ण के द्वारका के द्वार पर खड़ा है एक दुर्बल व्यक्ति। कहियो चक्षो वसुधा अभिरामा, वह देखने में अभिरामा जैसा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल, करुणा दयाल मतलब श्री कृष्ण बहुत ही करुणामय व्यक्ति है। तो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा था और अपना नाम सुदामा बता रहा था।
तो यहाँ व्याख्या प्रसंग क्या है देखिए। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे। इसका मतलब कि एक्चुअली सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाकर सहायता मांगना अच्छा नहीं लगा। वो शर्मा रहा था अपने दोस्त से अपने दोस्त से सहायता मांगना शर्म की बात समझ रहा था। लेकिन उसकी पत्नी मतलब सुदामा की पत्नी उससे कही कि आपका दोस्त अभी द्वारका का राजा है, जाइए और अपने दोस्त से आर्थिक सहायता धन की सहायता मांगिए, शायद वे आपकी दशा को जानकर सहायता कर दे। एक प्रसंग, वे उनके महल के सम्मुख खड़े थे। तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। पहले वे द्वारपाल के वहां पर गए थे, महल के पास। तो द्वारका पहुंचे तो महल के पास गए और महल के सामने खड़े थे। यहाँ देखिए द्वारपाल इस चित्र में, वे दोनों सुदामा को वहीं पर खड़े कर पूछ रहे थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस तरह। तो वे जब अपने नाम सुदामा बताकर श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, तब ये द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से कह रहे थे कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुत्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह चकित सी अवस्था में है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये बात श्री कृष्ण जी से बताया गया था। द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण जी से बताए थे। ये रहा आपका पहला दोहा का भावार्थ। अब दूसरा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दरी होई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कनिके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ न छुओ नहीं, नैनन के जल से जल सो पग धोए। तो प्रसंग हर जगह कॉमन होता है। प्रस्तुत सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से अवतरित है। जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्वार पर उनके बचपन के सखा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े गए और उन्हें आदर सहित अंदर लिवा लाए। कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। हाय महादुख पायो सखा, सखा मतलब मित्र, मित्र को देखकर वे बहुत दुखी हुए। तो व्याख्या है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नजर डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, मतलब पूरे कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे, मतलब पैर में चप्पल नहीं था। उनके पैरों में बीमारियां फटी हुई थी, मतलब जो भी पैर का चमड़ा था वो पूरा कंटक के कारण, कांटों के कारण फटा हुआ था। उनका हाल बेहाल था, मतलब जो हाल है खून बह रहा था, इस तरह इतना मतलब बहुत ही दुर्दशा में था। कृष्ण ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, तुमने इतना महादुख पाया, तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं चले आए, क्यों इतना कष्ट भोगते रहे। सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निदान श्री कृष्ण रोने लगे। अपने बचपन के दोस्त की दशा देखकर श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने
सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया। अतिथि की सत्कार करते समय पुराने जमाने में राजा हो या कोई भी पहले अतिथि को भगवान जैसा मानकर अतिथि सत्कार में स्वयं वे उनके पैर धोते थे। यहाँ सुदामा के पैर धोने के लिए पानी तो मंगवाया गया था, पर उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। क्यों? अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं को जल से ही उन्होंने मित्र सुदामा के पैर भी धो दिए। मतलब इतना आंसू बहाए कि उनके पैर उनके नयन जल से, आंखों के आंसुओं से वे धो पाए। अर्थात कृष्ण की आंखों से निकली अश्रु धारा से मित्र सुदामा के पैर धुल गए। अश्रु धारा, अश्रु मतलब पानी जो निकलता है आंखों से, उसे अश्रु कहते हैं। अश्रु धारा, धारा मतलब बहना, तो लगातार बहना अश्रु धारा। तो आंखों के पानी से वे सुदामा के पैर धो दिए थे। वे जो पानी मंगवाए थे लोटा से धोने के लिए, उसका उपयोग भी नहीं किए थे। और रहा आपका दूसरा सवैया का अर्थ, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देते, चांपी पोटरी कांख में रहो कहो के ही हेतु। आगे चना गुरुमात दये थे, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कह यावे उसकाए सुदामा सो, चोरी की बान में तू ही मैं ही जू प्रवीणी। मछली बान में आजो न तजी तुम, ऐसे भाभी के तंदुल कीन है। मतलब इस पंक्ति के द्वारा कवि सुदामा जी के बचपन का जो क्वालिटी रह गया था, जो कैरेक्टर बच गया था, उसे समझा रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से अवतरित है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारका जा पहुंचे हैं। वहां कृष्ण उनका काफी सम्मान करते हैं। वे मित्र को अपने बराबर बिठाते हैं। इसके पश्चात कृष्ण हंसी ठिठोली के मूड में आ जाते हैं। मतलब जैसे ही सुदामा को देखे तो पहले वे बहुत ही दुखित थे उनकी दशा को देखकर, फिर बाद में कुछ देर बाद उनका हाल चाल, मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब कुछ भी नहीं पूछे। हम लोग जैसे कि अपने दोस्त को, बचपना का दोस्त को देखकर ये सब भूल जाते हैं कि कहाँ रहते, क्या करते, ये सब पूछना। ऐसे ही बातों में ही आ जाते हैं कि अभी कहाँ रहते हो, क्या कर रहे। तो इसी तरह वे बचपन के गुरुकुल में किस तरह वे बिताए थे, उन दिनों को याद करते हुए वे अपने जो दुखित मन था उससे दूर हटकर अभी हंसी मजाक में होने लगे। तो व्याख्या रहा, श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब हम कभी अपने दोस्त किसी के भी घर जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, या तो कुछ स्वीट्स या नहीं तो फल फूल, इतना कुछ भी लेकर जा रहा, मतलब खाली हाथ नहीं जाते हैं। हम किसी का घर विजिट करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी सुदामा से यही पूछ रहे थे कि तुम आए हो तो कुछ ना कुछ तो लाया होगा। भाभी मतलब सुदामा की पत्नी, भाभी तो हमारे लिए कुछ उपहार दिए ही होगी, बिना उपहार से तुम आए नहीं हो। तो जो उपहार तो लाया है तो अपने बगल में क्यों दबाए हुए हो, तुम मुझे देते क्यों नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा को
संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं, जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे। तुम सारे चने स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। तो यही कारण था कि सुदामा सबसे कष्टों में ही था, क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान हैं। तो जो हम भगवान को, हमें भगवान को देना था वह हमें भगवान को देना ही है। अगर हम नहीं देते हैं तो उसका भी जो हिस्सा है, अगर उसका हिस्सा भी हम ले ले तो हमें जितना हिस्सा हम लिए हैं उतना साल, उतना दिन, उतना प्रतिशत हमें कष्ट को भोगना ही है। जब हम भगवान का हिस्सा भगवान को सौंप देते हैं तब हमारा कष्ट दूर हो जाता है। तो यही यहाँ पर श्री कृष्ण जी समझाना चाहते हैं और इसे नरोत्तम दास जी अपने पदों में, अपने शब्दों में लिखे थे कि पुराने जमाने में जब संदीपन गुरु के आश्रम में सुदामा और श्री कृष्ण दोनों पढ़ते थे, तो जब वे वन में जाकर, मतलब जंगल में घूमते हुए लकड़ी चुनकर गुरु माता को देते थे, तो जब वे घर से, आश्रम से निकलकर जंगल में इस तरह सूखी लकड़ियां सब जमा करने के लिए निकलते थे, तब गुरु माता उनको खाने के लिए चने भी दिए थे। तो चना सुदामा को दिया गया था और सुदामा से कहा गया था कि सभी लोग बांटकर खा लो, लेकिन सुदामा जी श्री कृष्ण को नहीं दिए और अकेले में पूरे चने खा लिए थे। वही बात अभी श्री कृष्ण जी सुदामा को फिर से याद दिला रहे थे कि उस समय भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, तुम मुझे नहीं दिया और सारा चना स्वयं चबा गया है। तो अभी भी उसी तरह करना चाहते हो कि क्या पूछ रहा था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई, तुम इस कला में प्रवीण हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो, मतलब उनकी पत्नी का दिया हुआ पोटली को वे छुपा कर रख रहा है। तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है, तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ इस तरह वे बताए थे। अब सुदामा जी क्या किए होंगे आप समझा, बता पाओगे। अब जबरदस्त जब श्री कृष्ण जी पूछ रहे थे तो सुदामा जी ने उस पोटली को निकाल कर श्री कृष्ण को दिए थे। अब प्रश्न देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में। सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। ये रहा आपका श्री कृष्ण की मनोदशा, सुदामा को देखने के बाद श्री कृष्ण की मनोदशा। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नयनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा,
चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? दूसरा प्रश्न, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। और तीसरा, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उपालंब का मतलब शिकायत। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं, लगता है इसमें तुम पहले से अधिक कुशल हो गए हो। तो उपयुक्त पंक्ति कौन कहे? श्री कृष्ण जी ने। किससे कह रहा था? सुदामा जी से कह रहा था। अब दूसरा प्रश्न, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से भी निपुण हो। मतलब जब हम अपने स्थिति के अनुसार जो भेंट अपने दोस्तों को किसी को देने के लिए ले जाते हैं और वहां उनकी सुख सुविधा देखने के बाद हमें अपने से लाया हुआ भेंट को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। अरे इन लोग कितना सुख सुविधा पा रहे हैं, तो हमारा भेंट किस काम के लिए? इन लोग तो बगल में रख देंगे, ये बेकार की भेंट है। इस तरह सुदामा भी शर्मिंदा होकर श्री कृष्ण को अपनी पत्नी से भेजवाया गया जो चावल की पोटली है उसे दिखाया नहीं था। तीसरा, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? शिकायत के पीछे। इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। क्या रहा इस शिकायत के पीछे? पौराणिक कथा। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर, साथ में 3 दोहे और उनके भावार्थ, प्रसंग और व्याख्या, इसे भी आपको पूरा करना होगा। ये आपका 11 लेसन सुदामा चरित्र, इसका 3 दोहा और तीनों दोहों का प्रसंग और व्याख्या और 3 प्रश्नोत्तर, ये आपको अपने कॉपी में कंप्लीट करना होगा। और जब आप क्लास को आओगे तो उस दिन मैं देखूंगी। अगर व्हाट्सएप में नहीं भेज रहे हो तो कम से कम जब क्लास को आते हो तो उस समय आपको दिखाना होगा। समझ रहे हैं ना? तो अब हम यही इसे समाप्त करते हैं। बाकी 3 जो दोहे हैं उसे हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।